राधे राधे। तो भैया पूज्य बाबा के दर्शन को लेकर के कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, लगभग 500 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। तो उन कमेंट्स को मैंने पढ़ा, रात में भी पढ़ा और अभी भी मैं पढ़ रहा था। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मुझे लगा कि इसको लेकर के एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई हो सकें, क्योंकि हम अपने आप को बायस्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों की वजह से किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए अपने आप को बायस नहीं कर सकते हैं। और कुछ और लोगों के क्वेश्चंस थे, जैसे लोग ये कह रहे थे कि पूज्य बाबा के दर्शन बंद नहीं होने चाहिए, भैया आप प्रयास करो, आप कोशिश करो और निवेदन करो। तो मैं उसको लेकर के एक चीज़ और है, और एक तो है कि हम किसी को लेकर के, किसी सोसाइटी को लेकर के बायस ना हो, क्योंकि जिस सोसाइटी की कल हम बात कर रहे थे, एनआरआई ग्रीन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें मेरे हिसाब से 300 से ज़्यादा घर होने चाहिए, 300 से ज़्यादा फ्लैट होने चाहिए। और उस प्रोटेस्ट में मुश्किल से शायद 20 लोग ही रहे होंगे, 20-25 लोग ही रहे होंगे। तो जिनके 300 घर होंगे, तो ऐसे अगर फैमिली को भी जोड़ो तो 2000 2,500 लोगों की वो सोसाइटी हो गई। और उसके सिर्फ मतलब सिर्फ 1% लोग, 1 या 2% लोग हम मान सकते हैं जो उस प्रोटेस्ट का पार्ट थे। मतलब तो वैसे कोई भी इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों की कमेंट सुना, तो पूरा का पूरा सोसाइटी को वो बोल रहे थे। तो उन लोगों को लेकर के हमारे विचार हो सकते हैं, मतलब उनकी समझ थोड़ी अलग हो सकती है। हम डायरेक्टली उनको भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपने विचार रख सकते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने पूरी तरीके से अपनी बात रखी, बट उस सोसाइटी के सारे लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके विचार बहुत ज़्यादा सहज हैं बाबा को लेकर के। बहुत सारे हरिवंशी, हरिदासी और बहुत सारे और भी लोग जो है उन सोसाइटीज़ में रहते हैं। अगली बात बोली गई ब्रजवासी को लेकर के, तो देखो भैया, ये जो जितनी भी नई सोसाइटीज़ बनी है ना, इनमें बहुत कम ब्रजवासी रहते हैं। सारे के सारे जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने घर लिए हैं, जैसे कि मैं भी ब्रजवासी नहीं हूँ। हम श्री जी की कृपा से हमें धाम का वास मिला है, धाम का आश्रय मिला है और हम धाम में रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी कौन है, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले। अगर आपको लगे कि आपके देखने लायक है, आप उसको देख सकते हैं, तो आप देखिए। ब्रजवासी की बहुत अलग तरीके की परिभाषा है और बहुत मतलब हम हर किसी को ब्रजवासी नहीं कह सकते। अब कहने को तो कोई भी अपने आप को अपनी विचार से, अपनी मन स्थिति से कह सकता है, लेकिन ब्रजवासी कौन है, उनकी स्थिति बहुत ऊपर है। और ये जो नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, इनमें जो ब्रजवासीज़ हैं वो कम ही रहते हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं रहते, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, ब्रजवासी कम रहते हैं। और किसी पूरी सोसाइटी को ब्लेम करना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा किया और उनको भी हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। उनकी मनस्थिति क्या रही होगी, क्या चीज़ों की वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनके विचार बदलें। तो फिर और एक दूसरा लोगों का कमेंट ये था विशेष रूप से कि भैया बाबा के दर्शन ना बंद नहीं होने चाहिए, बाबा दर्शन देते रहे, हम इतनी दूर दूर से आएंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी किया कि भैया हमने बहुत पहले से टिकट कर ली है और अब हम क्या करें, मतलब इतना पहले से हमने टिकट कर ली है और हम दर्शन करने आ रहे हैं, हमें तो बाबा के दर्शन करने हैं। तो मतलब वो लोग थोड़े निराश हो रहे थे। मतलब 500 कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने 500 कमेंट तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो मैंने लगभग लगभग 200-150 कमेंट पढ़े थे 2-2.5 घंटे में, और कुछ अभी आधे घंटे लेकर के पढ़े, तो मैं 500 में लगभग 250 कमेंट ही पढ़ पाया हूँगा। 250 में कुछ को मैंने लाइक किया, कुछ जो बायस्ड कमेंट थे उनको मैंने बिल्कुल भी लाइक नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कुछ लोगों की वजह से और कुछ लोगों की स्पेसिफिक थोड़े टाइम की मेंटेलिटी को लेकर के मैं उनको उतना ज़्यादा ब्लेम करूँ, उतना वो करूँ। क्योंकि इससे फिर क्या होगा ना कि हमारे जो विचार हैं वो भी उसी बायस्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो मैंने उन कमेंट्स को भी, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कमेंट को मैंने लाइक नहीं किया है। तो मतलब उनको लेकर के उनके विचार हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। जैसे ओपन स्टेज है, सब अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। तो मुझे भी जैसा लगा मैंने वो किया। अब बात आ रही थी बाबा के दर्शन को लेकर के कि भैया अब बाबा के दर्शन हमें तो करने हैं, हम तो इतनी दूर से आ रहे हैं। तो भैया कल मैंने जो एक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखी कि कल रात में जब बाबा आ रहे थे, तो बाबा ने रात में लगभग बाबा रात में गाड़ी से ही आ रहे थे। मैं ये जो भी बात आपको बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ चैनल की वीडियो को देख के बोल रहा हूँ, और एक अच्छा रिप्यूटेड चैनल है। तो उस वीडियो को मैंने देखा और उस वीडियो को देख करके मैं ये कह सकता, बाबा निकले। पहले तो बाबा के शिष्य परिकर ने कहा कि बाबा दर्शन नहीं देंगे, आप सब लोग चले जाइए चले जाइए, और ऐसे कहते रहे, मतलब बहुत देर तक बहुत देर तक। तो कुछ लोग तो चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग तब भी रुके रहे रुके रहे रुके रहे। और लगभग वो वीडियो ये बता रही थी कि 4 बजे के आसपास पूज्य बाबा आए। आने के बाद में इतने सारे भक्त उनके दर्शन के लिए बिल्कुल उदास उदास खड़े हुए थे, मतलब उनको दर्शन करने थे। तो पूज्य बाबा फिर नीचे उतरे, और जो बाबा के शिष्य परिकर थे उनको भी नहीं पता था कि बाबा को तो सीधे गाड़ी से जाना है श्री हितराधा किले को, लेकिन बीच में बाबा रुके।
बाबा ने उन सबको दर्शन दिए और दर्शन करते हुए चुपचाप बाबा फिर श्री हितराधा केली कुंज चले गए। तो जो लोग ये कहना चाहते हैं कि दर्शन बंद नहीं होने चाहिए, एक हमारे संत हुए पूज्य राजेश्वरानंद महाराज जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर सा पद गाया, उसकी 4 लाइनें हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। इसी से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि ना मेरी औकात है वहाँ तक सोर्स लगाने की और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस मेरे मन में जो आता है मैं बकबक कर लेता हूँ। तो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो उसको। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। अपना मान भले टल जाए, ये लाइन याद रखिएगा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। तो अगर आप बहुत प्रेम से आएंगे, प्रीति से आएंगे, और तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ तो कृपा करेंगे ही, बाकी तो आप समझदार हैं। बट भैया अगर ध्यान से अपना जो भी है अपना दर्शन करिए और दूसरों को तकलीफ़ ना हो, हम भी यही चाहते हैं। और एक मेरा ना गवर्नमेंट से भी सुझाव है, एक मेरी समझ कहती है, एक सुझाव है। सरकार ने बहुत पहले एक योजना स्टार्ट की थी जो उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, जिसे हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। तो मैं कहता हूँ अभी स्मार्ट सिटी को छोड़ दो, अभी सिटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का एक नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए पार्लियामेंट में। सिटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे वृंदावन, जैसे बनारस, जैसे अयोध्या, जैसे अमृतसर हो गया, जैसे कि उज्जैन हो गया, है ना, जैसे कि प्रयागराज हो गया, जितने भी ये धार्मिक शहर हैं जहाँ पे बहुत सारे भक्त, सारी की सारी जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, सब लोग जीवन में 1-2 बार दर्शन के लिए, कई बार दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। उन सब शहरों को सिटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का एक टैग दिया जाए और उनके लिए एक स्पेशल तरीके की बॉडी का निर्माण किया जाए, या जो बॉडीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं उनको उतना एम्पावर किया जाए, चाहे वहाँ का क्लीनिंग हो, चाहे वहाँ का सीवेज सिस्टम हो, चाहे वहाँ की पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर भक्तों के रुकने का प्रबंध हो, चाहे वहाँ पर भक्तों की गाड़ी खड़ी करने का प्रबंध हो। ये सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं, बट एक स्पेशल तरीके का प्रोविज़न होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा एक स्पेशल तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में लॉ बनाना चाहिए, और एक इस तरीके का नया जो है, एक जो होता है विधेयक कहते हैं ना उसको हम, तो एक विधेयक लेके आना चाहिए केंद्र सरकार को, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट दें, सिटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सिटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में जैसे वृंदावन है, तो वृंदावन अगर सिटीज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, वो तो सभी को पता है कि सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके थ्रू क्या करें, यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटी दी जाए, यात्रियों को रुकने का प्रबंध सही से मिल जाए, कम से कम शुल्क में मिल जाए, जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनको भी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलें, और जो यहाँ पे क्लीनिनेस का काम होता है, साफ़ सफाई का काम होता है, उसमें और ज़्यादा कितने कर्मचारियों को रखा जा सकता है, कैसे चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है। जहाँ पर इतना छोटा शहर है और इतने लाखों लाख लोग डेली बेसिस पे आते हैं, उनको लेकर के हम किस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे रोड वगैरह पे चीज़ों को और अच्छा किया जा सकता है, मतलब कैसे हम सुंदर तरीके से सबको सुविधा के साथ और आध्यात्म के साथ जोड़ सकते हैं, एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आया जाए। ये मतलब मेरा मानना है, ये मेरा विचार है कि ये चीज़ होनी चाहिए, और इसको लेकर के सरकार है, सरकार के पास पूरी ब्यूरोक्रेट्स की और सारे के सारे पॉलिसी मेकर की एक बहुत बड़ी टीम है, वो सारे के सारे लोग एक साथ मिल के और अपना इस चीज़ को डिसाइड करें। और बस मैं यही चाहता हूँ, ये मेरे मन में एक बात थी तो मैंने इस वीडियो में इसको ऐड कर दिया। तो बस भैया इतना ही आपसे कहना था, और किसी से हमें हेट नहीं करनी है, क्योंकि हर इंसान की मना स्थिति है। क्योंकि कोई इंसान थोड़ी देर के लिए थोड़ा नाराज़ हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमसे हमेशा के लिए नाराज़ है। हो सकता है कि उसकी नाराज़गी दूर हो जाए, उसको पता चल जाए अरे यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, और वो काफ़ी दिन तक इसी चीज़ का पश्चाताप करता रहे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि स्पेसिफिकली अगर हम किसी को टारगेट कर लेंगे, हम बोल देंगे कि सोसाइटी वाले लोग ख़राब हैं, तो इसमें से तो उसके सिर्फ 2% ही लोग ये करने आए थे, 98% लोग तो आए ही नहीं। ना चाहते हुए भी लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे किसी ना किसी तरीके से, उनके प्रति मतलब भेदभाव ना हो, किसी तरीके किसी भी स्तर का भेदभाव ना हो, इसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाई। तो बस भैया मेरा इतना ही विचार है। बाकी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।